2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों में सियासी पारा शिखर पर है। वोटरों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी युवा वोटरों को लुभावने वादे करते हुए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यूपी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से युवा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसे कांग्रेस ने भर्ती विधान का नाम दिया है। साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र पर आधारित एक गाना भी जारी किया है। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की समस्या देश में हर किसी को मालूम है। युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस की रणनीति यह है कि कैसे युवाओं को रोजगार दिलाया जाए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं से बात कर उनके विचार भी घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। यूपी में चुनाव है और देश की और उत्तर प्रदेश की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। कांग्रेस पार्टी आज यहां उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। यह नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिले जिले में लोगों से बात कर इस घोषणा पत्र को बनाया गया है। सभी से बात कर भर्ती विधान बनाया गया है। यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की होने के बावजूद यहां लोगों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में लगभग 880 युवा रोजगार खोते हैं, तो भाजपा के पिछले 5 सालों के शासन में लगभग 16 लाख युवाओं ने अपना रोजगार खोया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। देश का पूरा धन सिर्फ उद्योगपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। प्रियंका ने घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय में चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की समस्याओं का सुलझाने का प्रयास किया गया है। 20 लाख रोजगार देने की बात है और जिसमें 8 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, यहां पर भी आरक्षण रहेगा। जो युवा अपना काम करना चाहते हैं उनको भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसे शुरू किया जाएगा। कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते और पूरी तरह से जो भागीदारी है युवाओं की वो नहीं हो रही है। तो इन सब को बातों को एड्रेस करते हुए ये सेक्शन है। और एक साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका ने दावा किया है कि सभी डिपार्टमेंट में पद खाली है, जिसे भरा जाएगा और साथ ही रोजगार यूनिट को लेकर भी काम किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं लगेगी और लोगों को परीक्षा देने के लिए उनके लिए बस ट्रेन की सेवा को फ्री किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने शिक्षा बजट का भी जिक्र घोषणा पत्र में शामिल किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। पेपर लीक होने पर कड़ी सजा दी जाएगी और शिक्षा बजट को भी बढ़ाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी।
वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में मेरे अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी और का चेहरा दिख रहा है? मेरा चेहरा ही हर जगह आपको दिख रहा है। जिसके बाद अब साफ हो गया है कि यूपी में सीएम की चेहरा प्रियंका ही है और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही प्रियंका ने इस दौरान जाति पर नहीं, विकास पर वोट लड़ने की बात भी कही थी। लेकिन हाल ही में प्रियंका ने एएनआई को जारी एक बयान में अपने पहले के बयान से रोल आउट कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा बार बार पूछे जाने पर चिढ़कर कह दिया था। जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। हेजिटेट तो क्यों आप इस करती बात हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। सपा का पलड़ा भारी होगा या कांग्रेस अपना सियासी दांव खेलेगी या योगी आदित्यनाथ को जनता सिरमौर बनाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।